घरेलू जो समस्याएं औरतों को लेकर कितनी फोन कॉल आते हैं? सर हमारे पास तो कनाडा से भी कॉल्स आती है कि लड़का शादी करके उसको वहाँ से छोड़ रहा है, वो क्या करे। और साइड कॉल्स तो रात को ही बहुत आती है। हमारे पास तो कनाडा से भी कॉल्स आती है सर पंजाबियों की। इतनी दुखी हैं महिलाएं, बेचारी क्या करें। किसी को भी अगर इंसाफ चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकता है womencarefoundation.com। हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी महिला पीड़ित है, किसी पे भी कोई मुसीबत है, तो हमें वो अप्रोच करें, हम उसकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। सर हमारे पास दो तरह से केस आते हैं। कई बार औरतें नहीं जा पाती पुलिस स्टेशन, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती, वो सीधा हमें फोन लगाती हैं कि दीदी हम क्या करें, आप हमें गाइड करो। फिर हम उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। तो किस प्रकार से आप लेडीज की मदद करते हैं? हमारे वॉलेंटियर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पर अगर पुलिस भी मदद करने में नाकामयाब होती है, फिर हम उसके साथ अपने जो हमारे वकील समुदाय हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ हम उनके कोर्ट केसेस करते हैं। कोई भी पीड़ित औरत आपके पास आती है तो फिर आप क्या पैसे वगैरह लेते हो कि सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हो? सर सब कुछ फ्री में किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि हम उसे आर्थिक सहायता देते हैं अगर उसे जरूरत है। एक फोटो स्टेट तक का भी खर्चा हमारी एनजीओ उठाती है। सबसे ज्यादा जो औरतें आपको बताती हैं किस चीज से पीड़ित हैं वो? सर घरेलू हिंसा से, सेक्सुअल अब्यूज, मतलब उसे सेक्सुअल अब्यूज, उसे मारा पीटा जाता है, उसे घर से निकाला जाता है, सास ससुर उसे तंग करते हैं, बच्चों का खर्चा पानी नहीं दिया जाता। इस तरह से केसेस हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं। पुलिस केस लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि आप औरतों के पुलिस स्टेशन में जाओ, पर आप महिला पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। तभी हमारी जैसी एनजीओ उस महिला की मदद करती हैं। वो सब कहते हैं कि भाई आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने घर जाओ और सुलह मशवरा कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारी एनजीओ ही ऐसी पीड़िताओं की मदद करती है। क्या दहेज से पीड़ित भी आपके पास आती हैं लेडीज? हमारे पास कई केस ऐसे हैं जहाँ पर लड़का लड़की से इसलिए शादी करता है क्योंकि उसके पास पैसे है, उसके फादर के पास पैसे हैं। पर जब फादर की भी एक लिमिट है देने की, जब फादर देने से मना करता है या वो कहता है कि बहुत दे दिए, तब वो लड़का उस लड़की को घर से निकाल देता है कि पहले अपने बाप से जाके पैसे लेके आ, तब तुझे घर में रखूंगा। कितने केस आते हैं ऐसे आपके पास जो पीड़ित औरतें हैं? एक महीने में कितने केस आ जाते हैं? सर हमारे पास यहाँ पे 20 से 25 केस आते हैं, जिसमें से हम 10% काउंसलिंग से सॉल्व कर देते हैं कि आपस में उन दोनों की बातचीत करवा के उनको घर हंसी हंसी भेज देते हैं। आप अपना नंबर बोल दो, अगर किसी भी तरह की आपकी पड़ती है या किसी भी आपका नंबर चाहिए, आप नंबर बोल दो। 7888-962-544। डोमैस्टिक वायलेंस होगी, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਨੀਆ ਜਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਜਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ पे। नमस्कार जी। जैसे मैंने अभी बताया कि पीड़ित औरतें होगी, देखते हैं कि वायलेंस के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप लेडीज़ की मदद करते हो? जब भी कोई पीड़ित महिला हमारे पास आती है, हम उसको पहले तो पुलिस से काउंसलिंग करवाते हैं। हमारे वॉलेंटियर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पर अगर पुलिस भी मदद करने में नाकामयाब होती है, फिर हम उसके साथ अपने जो हमारे वकील समुदाय हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ हम उनके कोर्ट केसेस करते हैं। घरेलू हिंसा के केसेस किए जाते हैं, खर्चे के केसेस करते हैं, हम डिवोर्स केसेस करते हैं। सेक्शन 9 जिसे महिला कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है और आजकल क्या होता है कि जो पति है उसका उसे घर से बाहर निकाल देता है, इसके खिलाफ हम उसको इंसाफ दिलाते हैं। जब कोई भी पीड़ित औरत आपके पास आती है तो फिर आप क्या पैसे वगैरह लेते हो कि सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हो? सर सब कुछ फ्री में किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि हम उसे आर्थिक सहायता देते हैं अगर उसे ज़रूरत है। एक फ़ोटो स्टेट तक का भी खर्चा हमारी एनजीओ उठाती है। तो ये नेटवर्क आपका इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? सर अभी जो हमारे केसेस है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। बाकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम करते हैं। नॉर्थ इंडिया से सबसे ज़्यादा केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो कैसे केस आपके पास आते हैं अभी? सबसे ज़्यादा जो औरतें आपको बताती हैं किस चीज़ से पीड़ित हैं वो? सर घरेलू हिंसा से, सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब उसे सेक्सुअल अब्यूज़, उसे मारा पीटा जाता है, उसे घर से निकाला जाता है, सास ससुर उसे तंग करते हैं, बच्चों का खर्चा पानी नहीं दिया जाता। इस तरह से केसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा इसी तरह के केस हमारे पास आते हैं। हम जब वो हमारे पास आती हैं
ज़्यादातर केसेस जो है हस्बैंड के खिलाफ आते हैं। पति जो शादी करता है, 7 फेरे लेता है, उसका साथ देने से इनकार कर देता है एक समय पे, ये गलत बात है। इसके खिलाफ सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। अब आपने बोला भी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के जो घरेलू केसेस वो आपके पास आते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति भी आया हो कि सिर्फ औरतों के केस लड़ते हो आप? सर अभी तक तो हमने सिर्फ औरतों के ही केस लड़े हैं, आज तक कोई आदमी आया नहीं हमारे पास, पर आएगा तो हम ज़रूर मदद करेंगे उसकी। क्या लव मैरिज वालों के केस आपके पास ज़्यादा आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सब तरह के केस हमारे पास आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास जैस्मिन नाम की एक लड़की का केस आया। वो 3 साल से अपने हस्बैंड के साथ, 2 साल से अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और 3 साल उसकी शादी को हो गए। उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। शादी के 1 महीने बाद ही उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसका सारा सोना चांदी बेच दिया उसे और घर से निकाल दिया धक्के मार मार के। उसकी रोज़ पिटाई करता था। जब वो अलग हो गई अपने हस्बैंड से, उस टाइम वो बाय चांस प्रेग्नेंट थी। उसने अपने बेटी को जन्म दिया। उसको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, एक बच्चे को पालने के लिए खर्चा तो चाहिए होता है ना, पर हस्बैंड ने देने से मना कर दिया। जब वो पुलिस के पास शिकायत लेके गई तो पुलिस ने उसका समाधान करवाया कि तुम लोग प्यार से आपस में रहो, काउंसलिंग करवाई उनकी। पर जैसे ही वो पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं लोग, लड़का फिर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है आदमी। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम ये तो वुमेन सेल में की बात है, वुमेन सेल में जाओ। हमारे यहाँ पर क्या है कि विवाहित जैसी एक औरत शादी करती है, पुलिस केस लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि आप औरतों के पुलिस स्टेशन में जाओ, पर आप महिला पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ भी बहुत बुरा हाल है सर। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। तभी हमारी जैसी एनजीओ उस महिला की मदद करती हैं। वो सब कहते हैं कि भाई आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने घर जाओ और सुलह मशवरा कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारी एनजीओ ही ऐसी पीड़िताओं की मदद करती है। अब बात जैसे आपने बोला भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, तो ये तो नहीं भी आप डिवोर्स ही बोलने को कहते हो कि काउंसलिंग वगैरह करते हो आप भी? काउंसलिंग करें, शायद इनका यहीं पे ही खत्म हो जाए, डिवोर्स ना हो। सर हम पूरी काउंसलिंग करते हैं। इवन मैं, हमारे जैसी और वॉलेंटियर्स हैं, उसके हस्बैंड को समझाती हैं। उन दोनों को साथ बिठाया जाता है, उनकी सास से बात की जाती है, ससुर से बात की जाती है कि आप प्यार मोहब्बत से रहो। पर जब बात नहीं बनती तभी हम आगे उनके साथ स्टेप लेते हैं। दहेज की बात करें, क्या दहेज से पीड़ित भी आपके पास आती हैं लेडीज? हमारे पास कई केस ऐसे हैं जहां पर लड़का लड़की से इसलिए शादी करता है क्योंकि उसके पास पैसे है, उसके फादर के पास पैसे हैं। पर जब फादर की भी एक लिमिट है देने की, जब फादर देने से मना करता है या वो कहता है कि बहुत दे दिए, तब वो लड़का उस लड़की को घर से निकाल देता है कि पहले अपने बाप से जाके पैसे लेके आ, तब तुझे घर में रखूंगा। ऐसे में वो महिला कहाँ जाए? फादर के पास भी थोड़ा पैसा है जो उसने बाकी अपनी संतानों को भी देना है। इस तरह के भी हमारे पास दहेज के केसेस बहुत आते हैं। ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई लास्ट केस आया हो दहेज का? सर दहेज में हमारे पास एक केस आया। लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, उसकी अपनी कंपनी चलती थी। उसने जो लड़का था, गरीब घर का लड़का था, लव मैरिज थी, उसने उसको अपनी कंपनी में काम दिया। लड़के ने लड़की से शादी भी कर ली उसके पैसों को देखते हुए। पर फिर उसके फादर ने कहा कि अब तुम, लड़की को बोला कि अब तूने शादी कर ली, तू लड़के के घर जा। लड़के ने लड़की के घर जाने से मना कर दिया। वो कहता है कि मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगा। मतलब लड़का कहता है कि मैं घर जवाई बनूंगा क्योंकि तेरे पास ज्यादा पैसा है। सर ये तो गलत बात है ना, पैसों के लिए वो घर जवाई बन रहा है। उसने सारा आम कह दिया कि मैं तुझे अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा, कितने केस आते हैं ऐसे आपके पास जो पीड़ित औरतें हैं? 1 महीने में कितने केस आ जाते हैं? सर हमारे पास यहाँ पे 20 से 25 केस आते हैं, जिसमें से हम 10% काउंसलिंग से सॉल्व कर देते हैं कि आपस में उन दोनों की बातचीत करवा के उनको घर हंसी हंसी भेज देते हैं। जैसे आपने पैसों की बात की, भी लड़की ने या लड़के ने लालच के लिए शादी कर ली, क्या लड़के का भी ऐसे सीन देखा आपने, या लड़के के ऐसे आए हैं भी लड़की ने पैसों के लिए शादी कर ली, लालच के लिए? हाँ जी सर, ऐसा होता है पर बहुत कम होता है। जहाँ पे लड़की, हर एक महिला एक अच्छे घर में जाना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी भी ज़िंदगी एक सुख सुविधाओं से भरी हो। हाँ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पैसों के लिए शादी की जाती है, थोड़े दिन बाद उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर लड़की कहती है कि मुझे आप पैसे दो और मैं आपसे अलग हो जाती हूँ। ऐसे केसेस भी होते हैं सर। तो आप कैसे इनको हैंडल करते हो? जैसे सपोज को आपको किसी ने फ़ोन कर लिया भी पीड़ित है, तो सबसे पहले क्या काउंसलिंग करते हो, क्या करते हो उससे पहले? सर पहला स्टेप काउंसलिंग ही होता है। उन सबको उनके परिवार के सहित हमारे ऑफिस बुलाया जाता है और उनसे काउंसलिंग की जाती है। इवन काउंसलिंग हम महीने में 5 से 6 बार करवाते हैं कि शायद आज को रिजल्ट निकल जाए, शायद वो दोनों हंसी खुशी उनका घर बस जाए। जितनी आपके पास वुमन आती हैं, औरतें आती हैं, क्या उन दोनों, वो तो पहले गए होंगे ना, थाने में गए होंगे, कुछ आपके पास आई, वो थाने में गई, उनकी एफ दर्ज नहीं हुई है, क्या
फिर उनको लेके जाते हो आप थाने में भी ठीक है आपका बिल्कुल जेन्युइन केस है, आप चलते हो साथ में वकील का पैनल जाता होगा, क्या फिर पर्चा रजिस्टर करते हो एफआईआर वगैरह? सर हमारे पास दो तरह से केस आते हैं। कई बार औरतें नहीं जा पाती पुलिस स्टेशन, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती, वो सीधा हमें फ़ोन लगाती हैं कि दीदी हम क्या करें, आप हमें गाइड करो। फिर हम उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। कई बार वो पुलिस स्टेशन से होकर आई होती हैं, फिर हम उनसे आगे स्टेप पे जाते हैं, उनकी कंप्लेंट लेते हैं और फिर हम केस दर्ज करवाते हैं। जब कोई सोल्यूशन ना निकले तो फिर केस दर्ज ही होता है। आप अपना नंबर बोल दो, अगर किसी भी तरह की आपकी जो पड़ती है या किसी भी हो तो आपका नंबर चाहिए, आप नंबर बोल दो। 7888-962-544। घरेलू जो समस्याएं औरतों को लेकर कितनी फ़ोन कॉल आते हैं? सर हमारे पास तो कनाडा से भी कॉल्स आती है कि लड़का शादी करके उसको वहाँ से छोड़ रहा है, वो क्या करे। और साइड कॉल्स तो रात को ही बहुत आती हैं। हमारे पास तो कनाडा से भी कॉल्स आती हैं सर, पंजाबियों की। इतनी दुखी हैं महिलाएं बेचारी, क्या करें। किसी को भी अगर इंसाफ चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकता है, womencarefoundation.com। हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके हमें मैसेज कर सकता है। तो एंड तक केस लड़ते हो जब तक उसका सोल्यूशन ना हो जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल एंड तक हम केस लड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हैं जो डोनेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, हमारे पास आते हैं कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हमें डोनेशन मिलती है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और कोई भी अगर मदद करना चाहे तो हमें नंबर पे कॉल कर सकता है 7888-62544 पे। तो क्या कहना चाहते हो जो औरतें अभी आपको देख रही हैं, अभी कुछ तो सामने नहीं आ पाती, होता है ऐसे कभी भी सामने नहीं आ पाई, किसी ने फ़ोन किया भी पड़ोस में ये हो रहा है, ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं? हाँ जी सर, ऐसे भी कॉल आते हैं, उनके पास हम खुद जाते हैं अगर उनको ज़्यादा तकलीफ हो तो। बहुत महिलाएं हिम्मत नहीं कर पाती, उनको हिम्मत देने वाले के लिए देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमारी एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है। उनको हिम्मत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम तो बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ बढ़ेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप फिर औरतों को जब भी देख रही हैं आपको? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई महिला पीड़ित है, किसी पे भी कोई मुसीबत है, तो हमें वो अप्रोच करें, हम उसकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो सारी गलबात सुनिए, ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੂਮਨ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।